इतिहास में, झारखंड का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार को न्योता दिया गया कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, और यह समय की मांग है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस हालात और परिस्थिति में हम लोग जूझ रहे हैं और झारखंड जूझ रहा है, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। आज का दृश्य कुछ और होता, लेकिन दुर्भाग्य हमारा एक साथी कल हमें छोड़ करके चले गया। उनको हम अंतिम दाह संस्कार दे करके हम जो है कि स्वर्ग रेखा घाट से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट के लिए उन्होंने लड़ाई दिया और उसको सच्ची श्रद्धांजलि जो है कि क्रांतिकारी का उस लड़ाई को आगे बढ़ाकर ही दिया जा सकता है। और आज हम लोग आओ सरकार करो गिरफ्तार इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग का लड़ाई सही था, हम लोग का लड़ाई जायज़ था। इसीलिए जो CGL पेपर लीक का जो मामला हम लोग उठाए थे, ये सच साबित हुआ, और सच साबित होकर के परीक्षा भी कैंसिल हो गया। साथ ही साथ अभी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। चेन्नई में गिरफ्तार किया गया, कई व्हाट्सएप चैट को बरामद किया गया। ऐसे न जाने कितने सबूत आ गए। जब हमारा मांग सही था, जब हमारा लड़ाई सही था, जब हमारा आंदोलन सही था, तो हमें बेवजह का, बेकसूर को, बेगुनाह को, सच्चाई के लिए लड़ने वालों को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को जो है कि 13 गैर जमानती धारा लगाया गया, समेत 15 नामजद समेत 4000 छात्रों को। बताइए, क्या JSSC आज नौकरी देने वाली संस्था नहीं, बल्कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली संस्था बन गई है? तो इस कचरा को हमको हर हाल में साफ करना होगा। इसीलिए आज हम आओ सरकार करो गिरफ्तार के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग हर हाल में JSSC के कचरा को ऐसा सफाई साफ करेंगे कि उसका सफाई से JPSC भी साफ होगा। और जो भी छात्र को आज धारा लगाया गया है, बेवजह परेशान किया जा रहा है, आज हम फिर से पुनः कर रहे हैं कि तमाम 15 नामजद समेत 4000 छात्रों पर जो धारा लगाया गया है, वो सभी बेगुनाह है, बेकसूर है। उस दिन मेरे आह्वान पर भीड़ जुटा था, उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन फिर से कह रहे हैं, तोड़फोड़ का नहीं लेते हैं, तोड़फोड़ का जांच किया जाए। लेकिन जितने छात्रों पर जो गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया है, वो सारे धारा को हम अपने ऊपर लेते हुए आज आओ सरकार करो गिरफ्तार का हम नारा देते हुए आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम बापू वाटिका के समक्ष हम उपस्थित हैं और हम उपस्थित रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अंजाम जो भी भुगतना पड़े। अब बताइए, जिस तरीके से हम लोग कल जो FIR दर्ज हुआ, हमारे अंगद भाई का जो मौत हुआ, वो कोई एक्सीडेंट से नहीं बल्कि साजिश और षड्यंत्र के तहत उसको हत्या किया गया है, तभी उसका मौत हुआ। क्योंकि इससे पूर्व वन साइडेड एक तरफा जो निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से जो अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो आंदोलन का नेतृत्व करते थे या उस आंदोलन में शामिल हुए थे, कई ऐसे शामिल भी नहीं हुए थे, वैसे नाम दर्ज टारगेट करके किया गया। दूसरी बात, जो धारा लगाया गया वो बेबुनियाद है, फर्जी है। IPC की धारा 147, 148, 149, आपका 307, 323, 332, 426, 353, आपका 506, 508, 186, 188, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 3, ऐसे कई धारा लगाए हैं। अब बताइए, 307 एक ऐसा धारा है जो किसी को इतना मारा जाता है कि मारने के बाद मरा सोच के छोड़ दिया जाता है, वो गलती से बचता है तब वो धारा लगाया जाता है। अब मान के चलिए 4000 तो ऑफिशियल रूप से FIR दर्ज किए हैं, लेकिन उसमें 40-50 हज़ार स्टूडेंट थे। अगर सभी किसी को उस मंशा से जाते तो किसी का जो है कि चेयरमैन साहब का एक बाल भी नहीं रहता। लेकिन छात्र इतना संवैधानिक और डिसिप्लिन और अनुशासित तरीके से थे कि किसी का एक बाल तक नहीं झड़ा है। और हम लोग पे जो है कि 353 सरकारी काम लोक सेवा को जो है कि कार्य पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। अरे, अगर कोई सरकारी काम को बाधा पहुंचाया है तो JSSC का चेयरमैन पहुंचाया है। इस राज्य के अंदर जो JSSC CGL की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से छात्र इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा को फॉर्म भरने के लिए। ग्रेजुएशन तक लाखों रुपया खर्च किया, 4 बार फॉर्म भरा, 8 बार जो है कि डेट दिया गया, और इसको जेरॉक्स किया गया, कितना बार फ़ोटो अपलोड किया गया, फ़ोटो प्रिंट कराया गया, कितना जगह जाकर के उन्होंने नोट्स दिया, कितना जगह जाकर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कोचिंग किया। तो अगर किसी ने सरकारी काम को अगर बाधा पहुंचाया है तो JSSC के अंदर 5 चेयरमैन बदले,
तो सरकार बदला, लोग एक परीक्षा नहीं लिया, तो ये सबसे बड़ा सरकारी काम पर बाधा है। ठीक, तो ये अभी आप यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा दी, क्या साबित करना चाहते हैं कि आप निर्दोष हैं? देखिए, सरकार हमें जो सजा देना है दे दे, हमें मंजूर जी चाहे हमें हथकड़ी पहनाए, जो भी दे हम स्वीकार करते हैं। जी। लेकिन दुनिया को बताना चाहेंगे कि सच्चाई को कैसे परेशान किया जा रहा है। हम लोग लोकतंत्र में, अब बताइए मीडिया महोदय, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना क्या बेकसूर है, क्या गुनाह, सॉरी, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? क्या यही गुनाह है कि आज हमारे ऊपर इतना धारा लग गया? उस समय तमाम निर्दोष छात्रों पर इतना धारा लगा, तो हमारे ऊपर जैसा बीतना है बीते, इसको लेकर के हम जनता को बिल्कुल किसी प्रकार का अपील हम नहीं करना चाहेंगे। अगर आज हम अभी 3 बजे तक, मेरे पास समय दिया हुआ है जी, 3 बजे तक आकर के हमको हथकड़ी ले करके उठा के हटवार भी जेल भेज दिया जाए, या तो हमको जो है कि साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या भी कर दिया जाए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि राज्य के कोई भी लोग जो है कि सड़क पे न उतरे, मेरे को लेकर के। 3 बजे के बाद उपलब्ध नहीं रहेंगे आप? 3 बजे मेरा दूसरा प्रोग्राम पे हम जाएंगे, क्योंकि 3 बजे तक का यहाँ प्रोग्राम का शेड्यूल मेरा जो न्योता दिया हुआ है 12 बजे से 3 बजे तक का दिया हुआ है। हालांकि 10-15 मिनट मेरा देरी हुआ, क्योंकि हमारा एक साथी खोए थे, तो उसका अंतिम संस्कार में हम गए हुए थे। बाकी हम पूरा टाइम पूर्व निर्धारित। FIR दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने कभी दबिश दी आपको? जब से FIR हुआ उसके बाद पुलिस ने कभी दबिश डाली आपके यहाँ? जी, मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं आई है, लेकिन इर्द गिर्द से मालूम चल रहा था कि क्योंकि उस पर FIR पे ही लिखा हुआ है जी, कि सारे लोगों को जितने पर नाम दर्ज किया गया है चिन्हित करके उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये आपका FIR बयान पर ही ये लिखित रूप से दिया हुआ है। जी जी, मतलब अनकरीब ये आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? लिखित रूप से दिया हुआ है, गिरफ्तार करना ये तो लिखित है। ठीक, ये लिखित। और रांची में छापेमारी हुई है, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो SIT तो अपना काम कर रही है, वो जब भी उनको ज़रूरत महसूस होगी तो आपको लेकर जाएंगे वो। तो ये टाइम देने का क्या मकसद है, मतलब टाइम देकर क्या बताने की कोशिश है? देखिए, हमें जो डर है, छात्र जो अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए गए हुए थे और निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक ऐसा आंदोलन किए कि इतिहास में पहली बार आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया और लगभग करोड़ों रुपया का गबन करने वालों को बड़ा झटका लगा, और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, तो हम बताना चाह रहे हैं कि राज्य के अंदर अब कोई आंदोलन जो है कि दबने वाला नहीं है, कोई आंदोलन अब कमज़ोर होने वाला नहीं है। अगर सरकार धारा लगाती है, अगर सरकार का वो धारा सही है, तो हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हमें आकर के हथकड़ी लगा दे और साबित करें कोर्ट में कि ये तमाम धारा जो है कि सही है, तब हम मानेंगे कि जो है कि हम दोषीदार हैं। अन्यथा सिर्फ जो है कि आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश से इतना बड़ा धारा लगाया जा रहा है और हमारा चरणबद्ध आंदोलन को डिस्टर्ब किया गया, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। इसीलिए हम आए हुए हैं और आज हम ये चीज़ खुले तौर पर जो है कि हम कह रहे हैं, और ऐसा कहने वाला आपको पहली बार दिख रहा होगा। ठीक है, अंगद की मौत के बाद आपको लगता है कि आप पर थ्रेट ज़्यादा बढ़ गया है? उस घटना के बाद आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, अब हम किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया देख रही है। और जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है कि मुझे भी धमकी आ रहा है, 1 साइडेड FIR दर्ज किया गया, उसके बाद आगे पीछे होकर के जैसे उनके साथ रहने वाले शिवराज सिंह ने बताया कि वो एक साजिश के तहत उनका मौत जो है कि हत्या कर दिया गया। तो ये सारे मसलों को हम देखते हैं, तो इससे यही देख पाते हैं कि अब राज्य को अगर डरने वाले हम होते तो यही एक वक्त था जहां हम डरते, क्योंकि जो घटना घटा CGL पर कि इतना बड़ा धारा और धमकी, और साथ ही हमारे एक साथी को हत्या की आशंका, और इतना बड़ा घटना के बावजूद हम शमशान घाट से हम आज अपने कमिटमेंट के अनुसार खड़ा है, मतलब कि इससे बुरा वक्त मेरे जीवन में और शायद कभी नहीं आएगा। इधर जब धमकी देने की बात की तो कौन धमकी दे रहे हैं आपको? ये तो प्रशासन इसको पुष्टि करना चाहिए, क्योंकि हमने आप लोग का चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका है, ठीक होना बता रहे हैं। 31 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे, आंदोलन के बाद ही परिणाम आया कि परीक्षा रद्द का JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट में आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तभी देखिए, करोड़ों आदमी का जो नुकसान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी का आपका जो है कि बड़ा झटका लगा, तो जिसका झटका लगा होगा वही धमकी देने वाले होंगे, और कौन हो सकता है? बाकी लोग को क्या मतलब है हम लोग से? जो गलत कर रहे हैं, जिसके गलत के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं,
वही लोग तो आखिर ये सब कर रहे होंगे। ठीक है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के बजाय सीबीआई से होनी चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं? नहीं, हम लोग शुरू से मांग करते हैं और हम लोग इससे पूर्व 4 नवंबर को राजभवन घेराव के दौरान भी कहा था। 2002 में जो है कि हम लोग जेई के मामलों पर भी सीबीआई जांच को लेकर के लगातार आंदोलन किया था। हम लोग हर बार सीबीआई की मांग हम लोग जोर शोर से करते आ रहे हैं और चूंकि एसआईटी पे हम लोग का इसलिए भरोसा नहीं है कि एसआईटी कमेटी में जो भी अधिकारी रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट खुद गलती कर रही है और अपने ही अधिकारियों से वो जांच करा रही है। तो ये तो